जी हां, तो कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने नया इतिहास रच दिया है। देश ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा छू लिया है। आज सुबह पौने 10 बजे यह पूरा किया गया आंकड़ा और इतिहास रचा गया। 100 करोड़ डोज पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के राम मनोहर अस्पताल भी पहुंचे। यहां पर करीब 20 मिनट रुके। मोदी के सामने ही बनारस के दिव्यांग अरुण राय को 100 करोड़वां डोज लगाया गया और इस दौरान उन्होंने हेल्थ वर्कर से बात भी की। इसके अलावा पीएम मोदी ने कुछ दिव्यांगों, अस्पताल के सुरक्षा कर्मी और दूसरे स्टाफ से भी बात की। तो लखनऊ में सीएम योगी ने निराला नगर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वहां जायजा लिया और इस मौके को खास बनाने के लिए देश भर में खास तैयारियां की गई थी। लाल किले में बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। आपको बताएं कि देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और आखिरी 20 करोड़ डोज सिर्फ 31 दिन में लगे। देश की 75% वयस्क आबादी को एक डोज लगाया जा चुका है और 31% आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अत्यंत आभारी है, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच के रूप में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के 100 करोड़ डोज भारत देने में सफल हो रहा है। दुनिया के अंदर सबसे तेज, सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ये कैंपेन आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। तो क्या है मायने 100 करोड़ डोजेस लग जाने के और कितने सुरक्षित हो गए हैं हम? आइए मैं पूछता हूं। डॉक्टर एसएनएस यादव है मेरे साथ, पूर्व सीएमओ लखनऊ के। डॉक्टर डीके गर्ग सीनियर डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर के पांडे साहब सीनियर डॉक्टर मेरे साथ हैं। अरुण राय 100 करोड़वीं डोज जिन्हें लगी है, आप उनको भी देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण राय जी, तो जरा आप अपने उस अनुभव को बताइए हमारे दर्शकों के साथ जो देख रहे हैं आपको और आपको देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, जब 100 करोड़वीं डोज आपको लगी। जी जी, मैं इस पल को किस शब्दों में मैं बयां करूं, ये मैं कह नहीं सकता। मेरे लिए वो पल बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल था। वो क्षण मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली क्षण था, जिस समय देश के प्रधान सेवक, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उस समय मैं अपने 100वें करोड़ डोज का रजिस्ट्रेशन करवा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपका कौन सा डोज है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि ये मेरा पहला डोज है। एक पिता के रूप में उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, उन्होंने मुझे दुलारा और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अभी तक
कोई डोज क्यों नहीं लगवाया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि अभी तक मैंने इसलिए नहीं लगवाया कि मेरे मन में भ्रांतियाँ थी, मेरे मन में गलतफहमी थी कि इस टीकाकरण से जो है कुछ नहीं होने वाला है। और मैं खाँटी बनारसी हूँ, मैं योगा करता हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन 70 करोड़ लोग जिस दिन टीका लगवाए और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को बार बार टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे थे, उससे मैं भी बहुत प्रेरित हुआ। और उससे प्रेरित होकर के मैंने ये संकल्प लिया कि जिस दिन 99 करोड़ के बाद 100वें करोड़ का डोज का वो पहला मैं रहूँगा। लेकिन मुझे, और मैंने वो किया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ब्रह्मा द्वारा ये रचित था कि इस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का दर्शन करने का शुभ अवसर। क्या बात है, आपको अब इस बात की जो खुशी है दिखाई दे रही है मुझे। और 100 करोड़ में टीका भी था वो आपका। डॉक्टर पांडे आप भी मुस्कुरा रहे हैं, डॉक्टर गर्ग भी मुस्कुरा रहे हैं, और डॉक्टर SNS यादव भी। डॉक्टर पांडे, डॉक्टर के पांडे साहब, क्या मायने हैं 100 करोड़ डोजेस के हिंदुस्तान के लिए? ये हिंदुस्तान की खाली जीत नहीं है, मानवता की जीत है, विज्ञान की जीत है। और हिंदुस्तान के लिए खास लम्हा इसलिए है कि अगर आप कहें तो ये लम्हा जो है अकल्पनीय था, अवर्णनीय है अभी, और कभी सोचा नहीं गया था। हमें भी विश्वास नहीं था कि 100 करोड़ डोज इतनी जल्दी से लगा लेंगे। लेकिन सरकार ने जो डेडिकेशन दिखाया, सिंसियरिटी दिखाई, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें हर इंसान का योगदान है, आपका है, मेरा है, हर डॉक्टर साहब का है, हर भारतवासी का इसमें योगदान है, विज्ञान का योगदान है, कंपनियों का योगदान है। ऐसा क्षण सदियों में आता है और इसको ज्यादा से ज्यादा हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये नए भारत की जीत है। उसके जो तय कर लिया, जो डेडिकेशन है, जो सिंसियरिटी है, नए भारत में टेक्नोलॉजी की जीत है, साइंस की जीत है, तो इसको वर्णन नहीं किया जा सकता कि ये एक बड़ी अपने अपनी छलांग है हमारे देश के लिए। और इसमें भी खास बात ये भी है कि यूपी नंबर 1 पर है सबसे ज्यादा टीकों के साथ लगातार पूरे देश में। डॉक्टर DK गर्ग साहब, क्या अब हम सुरक्षित हो गए हैं पूरी तरह से 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद? जी, जैसा कि डॉक्टर पांडे ने बताया, ये सबकी जीत है। इसमें हम काफी मात्रा में देखेंगे तो सुरक्षा के हम काफी मात्रा में आगे निकल गए हैं। जैसा कि अब बताते हैं कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतनी हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और लोगों में जो मोर्टेलिटी है वो काफी कम होगी। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटेन में पहले 22,000 लोगों में जब पॉजिटिव आते थे उनमें करीब 500 डेथ होती थी। टीकाकरण के बाद में वही डेथ लग के 4 से 5 गुना कम हो गई, मतलब 100 पे आंकड़ा आ गया। इसका मतलब हम 100 जो मतलब 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पहुंच गए हैं, चाइना के बाद हमारा ही नंबर है इसमें। तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि हम काफी हद तक सुरक्षित हो गए हैं। बट अभी भी हमें ये है, जो बच्चे हैं उनको अभी जितना जल्दी वो टीका लगाएं, और जो अडल्ट हैं उनको भी, जो मोर देन 18 के अडल्ट हैं उनको भी हम पूरा अभी जैसे आंकड़ा अगर देखें तो लगता है कि 2022 तक, मतलब जब खत्म होगा हम 2022 में एंटर करेंगे, तो संभावना है कि 100% पॉपुलेशन जो अडल्ट पॉपुलेशन में उसमें जिस स्पीड से लग रहा है तो हम उसको पूरा कर पाएंगे। तो एक हमारा जो सुरक्षा जो चक्र है वो काफी मजबूत होगा और हम कोरोना से डेफिनेटली जीत पाएंगे। और अभी हम जो कदम रख रहे हैं हम डेफिनेटली जीत की तरफ हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारा ये टीम वर्क है। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सभी लोगों को पूरा व्यवस्थित तरीके से, जैसा कि डॉक्टर पांडे ने बताया कि ये टीम वर्क है, बिना टीम वर्क के कुछ नहीं हो सकता। इसमें एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड, मीडिया इन्वॉल्वड है, डॉक्टर्स इन्वॉल्वड है, पैरामेडिक्स इन्वॉल्वड है, इवन पेशेंट्स एंड जो भी है, मतलब पॉपुलेशन पूरी इन्वॉल्वड है। अगर सिंगल आदमी ये काबिल तारीफ है अपने आप में, जिस तरीके से सब लोगों ने एक साथ, जो भी चाहे एडवाइजरीज आए उनको फॉलो करने की बात हो या फिर टीकाकरण में शामिल होने की बात हो। SNS यादव जी, आप तो वो लखनऊ में हैं, आप जानते हैं वहां के हालात, और पिछले दिनों भी जिन हालातों का हमने सामना किया, अब हम उम्मीद करें कि वो सेकेंड वेव जैसा दौर नहीं आएगा। 100 करोड़ को हम पार कर चुके हैं और लगातार हम वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। बिल्कुल, हम देखिए एक तरीके से भारत ने आज दुनिया में सबसे ऊपर अपना झंडा गाड़ दिया है और ये बहुत ही गर्व की बात है।
और 100 करोड़ हमारा वैक्सीन लग चुकी है। हमको याद है कि वैक्सीन जब जनवरी में चालू हुई थी, किस कदर लोग वैक्सीन डराने से भागते थे। गांव देहात में तो लोग घर छोड़ के खेतों में भाग जाते थे, लेकिन आज उसी वैक्सीन के लिए लाइनें लग रही हैं और काफी पब्लिक में जागरूकता आई है। यह हमारे हेल्थ वर्कर्स का जो जागरूकता फैलाने का, सरकार का, मीडिया का जो रोल रहा है, बहुत ही सराहनीय रोल रहा है और काफी हद तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हमको और ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है। जब जंग जीतने के करीब होता है तो सेना को और अलर्ट रहना पड़ता है। उसी तरीके से आने वाले दिनों के लिए हमको कोविड के नियमों का पूरा पालन करना है और खास तरीके से जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप हैं, एज जिनकी उम्र 65 से ऊपर है या जिनको कोई बीमारी हो, हार्ट की, लंग की, फेफड़े की बीमारी, क्रानिक बीमारियां, कैंसर है, क्रानिक किडनी फेल्योर है, ऐसे मरीजों को जो कीमोथेरेपी पर है काफी सतर्क अब भी रहने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल अभी हमारा भी ये नहीं immunity मान लेना बड़ी है, चाहिए कि लेकिन कोरोना खत्म हो गया है, चला गया है और अब उसका कोई असर नहीं होगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे थे कुछ पलों पहले, ये आज इसी का जश्न मनाया जा रहा है लाल किले पर। वो भी तस्वीर आप देख रहे थे, ये लाइव तस्वीरें देखिए। लाल किले पे सबसे बड़ा भारत का ये झंडा, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है, हमारा राष्ट्रीय झंडा। और यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर भी मौजूद हैं और तमाम लोग मौजूद हैं और कार्यक्रम चल रहा है। ये जश्न चल रहा है 100 करोड़ टीका पूरा करने का, जिसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी, राजनीति भी हुई थी उस दौर में। अरुण राय जी बनारस के रहने वाले हैं, जो 100 करोड़वां टीका उन्होंने लिया प्रधानमंत्री के सामने। अरुण राय जी, तो आपके तो सांसद भी हैं मोदी जी, तो क्या ये मोदी जी और योगी जी का दम है कि उन्होंने मुमकिन कर दिया? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को ये श्रेय जाता है कि आज आप ये सोचिए कि जितना बड़ा हमारे यहाँ दिल्ली स्टेट या यूपी स्टेट या बिहार स्टेट है, इतना बड़ा तो एक राष्ट्र है, देश है। वहाँ बहुत से ऐसे देश हैं कि सिर्फ इतने बड़े हैं, वहाँ भी आज तक टीकाकरण सफलतापूर्वक संभव नहीं हो पाया है। आज इसलिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है, टीकाकरण के पीछे उन्हीं की देन है, उन्हीं को श्रेय जाता है जो आज तक सफलतापूर्वक 100 करोड़ का डोज पूरा हो पाया है। इसके साथ ही मैंने प्रधानमंत्री जी से एक अपने दिल की बात भी मैंने कहा। अच्छा, वो मैंने क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने दिल की बात वो ये है कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि पहले हम लोग कहीं जाते थे तो वहाँ हम लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता था, हम लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता था। आपने दिव्यांग नाम दे करके हम लोगों को दिव्य अंग बना दिया। इससे हम लोगों को अंदर एक गौरवान्वित हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं अब तो हम लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद मैंने दिया। यही नहीं, बहुत बड़ी बात आपने आज कही है। ये वाकई एक शब्द का में बदलाव है, मगर वो जिंदगी को अब कैसे बदल सकता है ये आपने बता दिया है। वाकई वाकई के पांडे जी, मगर सब कुछ अधूरा ही है ना जब तक बच्चे नहीं हमारे वैक्सीनेटेड हो जाते। ये कब तक होगा? देखिए, वैक्सीन कोवैक्सीन तो रिकमेंड हो गई है 2 से 18 साल के लिए कुछ दिन पहले ही। देखिए, मेरा जो अपना एस्टिमेट है कि ये मई जून तक तो लगेगा इसमें टाइम, क्योंकि पहले 12 से 18 साल तक के 17 साल तक के बच्चों में कवर करेंगे, फिर उसके बाद 6 से 12 में और उसके बाद छोटे बच्चों में। लेकिन बच्चों के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं। देखिए, इतने बड़े देश में इतनी परेशानी तो थोड़ी रहेगी। हमें इस वक्त जो हमारी उपलब्धि है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। कुछ सवाल तो ये पैंडेमिक छोड़ जाएगा, लेकिन आप अगर पिछले पैंडेमिक से अजय जी कंपेयर करें इसको, तो मैं बताना चाहूंगा कि 1918 में जो पैंडेमिक आया था स्वाइन फ्लू का जी, उस वक्त दुनिया की आबादी सिर्फ 150 करोड़ थी। 50 करोड़ लोग इससे बीमार पड़े थे और 2 से 10 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। उस टाइम डाटा कलेक्शन इतना अच्छा नहीं था, तो ये कंफर्म नहीं है। लेकिन सोचिए 150 करोड़ आबादी, 50 करोड़ लोग बीमार पड़े और 2 से 10 करोड़ मर गए थे। आज देखिए 7 मिलियन आबादी बीमार।
इतना ही वक्त था, माफ कीजिएगा, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा भरोसा है कि अब हम कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की कगार पर हैं। बस हम सबको अभी जुटे रहना है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लौटते कुछ ही पलों में।